अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक, बोल सकते हैं, आगे का रब मंजूर। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की, एपिसोड 113। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो पूजा के घर पे है, सब माहौल इतनी वहाँ का शानदार थे, सब इतने खुश थे, दोनों के लिए खुश थे, पूजा और रूही के लिए, दोनों के लिए सब बराबर के खुश थे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे सब कि दोनों की शादी तय हो गई। और सबसे ज़्यादा खुश तो रूही थी, आखिर उसको परमिशन मिल ही गई शादी के लिए। और जब सब चले जाते अपने अपने घर डिनर वगैरह करके, तो रूही कमरे में जाती है। वो जाके अपनी फ़ोन में कुछ कर ही रही थी कि पूजा वॉशरूम से फ्रेश वगैरह होकर आती, तो देखते रूही बैठी हुई थी, कुछ कर रही थी। तभी वो बोलती, अरे आप अभी फ़ोन में क्या कर रही है, जाओ जाके फ्रेश होके आओ। तभी रूही बोलती कि यार मैं ना इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ ना कि मतलब मेरी दिमाग काम नहीं कर रही है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तभी एकदम से पूजा बोलती कि क्यों, क्या हो गई है कि इतनी खुशी, ज़रा अपनी चेहरा तो देखो, मतलब वो चमक ही चमक है। तभी एकदम से रूही बोलती अरे हाँ ना, चमक ही तो होगी और क्या होगी। अरे मेरी तो जी क्या बोलूँ मैं तुम्हें, वो शादी की जोरे में देखना, तुम्हारी साथ फेरा लेना, तुम्हारी हाथ को थामना, सिंदूर भरना, वो मंगलसूत्र पहनाना, अरे ये सारी ख्वाब पता है कब से लेकर बैठी थी मैं आँखों में, कितनी बार सपने में देख चुकी हूँ। तभी एकदम से पूजा बोलती कि बाप रे बाप, इतनी एक्साइटमेंट, देखो तो ज़रा अपने चेहरे को। तभी रूही बोलती कि हाँ ना, फाइनली वो दिन अब दूर नहीं कि जब वो सारे ख्वाब मैं सच होते हुए देखूंगी और मैं खुद जीऊँगी वो सारे पल, बस इसी बात की खुशी है। एंड तभी वो जो है एकदम से खड़ी हो जाता है और पूजा को कस के गले लगा लेती है, टाइटली वाली। पूजा बोलती कि बाप रे बाप, अरे थोड़ा सा आराम से यार, अब रूही प्लीज़, मतलब इतनी टाइटली अगर गले लगाओगी तो जान बचेगी नहीं मुझ में। तभी रूही बोलती अरे कोई बात नहीं है, अपनी पूरी जी जान तुम पे लगा देंगे, तुम्हें दे देंगे ना, तो मेरी जान तुम भी तो वो चीज़ हो गई ना मेरी जानों में बसती हुई। तभी जो है पूजा हंसती है और बोलती कि बाप रे बाप कितनी खुश हो तुम। तो रूही बोलती बेशक खुश है, क्यों तुम नहीं हो क्या, तुम खुश नहीं हो, हमारी शादी होने वाली है। तभी पूजा एकदम से उसकी शोल्डर पे मारती है और बोलती कि क्या बोल रही हो, ऐसे कभी हो सकती है कि मैं खुश नहीं होंगी हमारी शादी के लिए, पागल, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ये जो खुशी है ना, मैं वो बयां कर ही नहीं पाऊँगी। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि मम्मी मान गई, मम्मी मान गई, जो नामुमकिन थी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मम्मी मान कैसे गई। तभी रूही बोलती है यार यह एक बात समझ नहीं आती है, मान गई अब इससे प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम थी कि मम्मी मानेगी नहीं, मम्मी समझेगी नहीं, मम्मी पता नहीं क्या, मम्मी वो मम्मी, अब जब वो मान गई तब अब दिक्कत हो रही है कि मम्मी कैसे मांगी। यार तुम क्या हो। तभी पूजा हंसते और बोलती मैं बस ऐसे बोल रही हूँ, आप तो कहीं और दिशा में ले जा रही है। तभी बोलती कि मैं ना सिर्फ तुम्हारी दिशा में रहना चाहती हूँ, कोई और दिशा में क्यों मुझे जाने दे रही हो, मुझे अपनी दिशा में भर लो ना। ऐसे जैसे ही बोलती है तो पूजा बोलती है ओहो ये प्यार भरी बात है। तभी रूही बोलती है हाँ ना, तुम्हारे दिल में समाने की कसम खाई है तो अपने दिल में बसा लो ना। जैसे ये बोलती तो पूजा उसे प्यार से टाइटली और कस के गले लगा लेती है। तभी रूही बोलती कि अब जाके पूरी हुई ना, अब ये हक का सही मतलब है। तभी पूजा बोलती कि अच्छा आपको नहीं लगता कि आपको अभी फ्रेश होके आनी चाहिए। तभी रूही बोलती कि अच्छा आप तो मतलब तुम चलो मेरे साथ। तभी पूजा बोलती कि मैं क्यों चलूँ, फ्रेश आप खुद होगी, मैं क्यों, मुझे क्यों जानी है। तभी रूही बोलती अरे बाबा अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। तो रूही जो है वो जाती है, फ्रेश होके आती है। फ्रेश होके आने के बाद वो देखती है कि पूजा वो कुछ काम कर रही थी, तो बोलती अरे आप सो भी जाओ,
पूरा दिन तो मतलब इतना सारा काम करते हो, थक गई नहीं? थक क्यों नहीं जाए, मतलब तुम थक गई होगी ना। तभी भी पूजा बोलती है नहीं ठीक है कोई बात नहीं है, वो ये सारी चीज़ एक बार कर लूँ। तभी वो बोलती कि कर क्या रही हो? वो बोलते अरे नहीं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। तभी रूही जाती है, उसकी हाथ पकड़ती है, उसको बेड के साइड पे ले आती है और बोलती है तुम ना ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा थक गई हो, तुम चुपचाप लेट जाओ। तभी पूजा बोलती हद है, मतलब मैं थोड़ी ना मना कर रही हूँ। तभी रूही बोलती है कि मना वना कुछ नहीं, तुम चुपचाप लेट जाओ। तो उसको जो है सुला देती है और उसके पैर के साइड में आके बैठ जाती है। पूजा बोलती है कि क्या कर रही हो आप? वो बोलती कि नहीं तुम थक गई होगी ना। तो एकदम से उसकी पैर को पकड़ते और आहिस्ता आहिस्ता वो दबाने लगती है। तो पूजा एकदम से उठ के बैठ जाती है और अपनी पैर को थोड़ी सी खींच लेती है रूही के हाथ से और बोलती कि पागल हो गई हो क्या, पैर में हाथ क्यों डाल रही हो, ये गलत है। तभी रूही बोलती है अरे क्या हो गई, अरे कुछ गलत नहीं है, तुम दो तो सही, तुम्हें आराम मिलेगी। तभी रूही पूजा बोलती कि मुझे ऐसी कोई आराम चाहिए नहीं है, आप क्या कर रही हो, आप आओ पास में सो जाओ, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी रूही बोलती कि बेबी प्लीज़, आगे चल के तो तू मेरी बीवी होगी ना, तो ये सब मेरी हक है, मुझे हक है, प्लीज़ करने दो। तभी एकदम से पूजा बोलती कि हे भगवान, अच्छा ठीक है आपका हक है, पर यार अच्छा नहीं लगती कि आप हर बार मेरी पैर छूती हो, थोड़ी कैसी लग रही है, मैं कैसे समझाऊँ को। तभी रूही बोलती कि अरे क्या हो गई पैर छूने से, हाँ पैर छूने से क्या हो गई, मेरी सम्मान कम हो गई या फिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कम हो गई। तभी एकदम से पूजा बोलती कि पागल हो क्या, भला इससे पे मतलब प्यार कैसे कम होती है। तभी वो बोलती है हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तुम ना चुपचाप लेटी रहो। और फिर वो एकदम से उसकी पैर को फिर से अपनी ओर करती है और आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगती है। पूजा बस एक टक रूही को देखने लगती है। रूही उसके पैर को दबाते दबाते एकदम से उसके पैर में अपनी सर रखती है। तभी पूजा एकदम से फिर से पैर खींच लेती है और बोलती है अब तो हद हो गई, मतलब क्या है। तभी बोलती है अरे मतलब मैं जिस इंसान को जिस लड़की को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ उसको पूज रही हूँ, इसमें गलत क्या है। तभी पूजा बोलती है हे भगवान आप क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, ये सब अच्छी नहीं होते हैं, हाँ पूज रहे हो क्यों, मैं भगवान हूँ जो आप मुझे पूज मतलब अरे क्या है। तभी रूही बोलती कि नहीं तुम भगवान नहीं पर मेरी ज़िंदगी हो ना, हाँ और ज़िंदगी सबको प्यारी होती है, तो हमें ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए ना, उसको पूजनी चाहिए ना। तभी पूजा बोलती कि आप ना कि पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, छोड़ो पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं भी करती हूँ, अच्छा चलो ठीक है मैं पकड़ती हूँ आपके पैर। तभी रूही बोलती कि नहीं तुम क्यों पकड़ोगी। तभी बोलती है अच्छा मतलब आप खुद पकड़ सकती है लेकिन मैं नहीं पकड़ सकती, ये काहे का रूल है। तभी रूही हंसती है और बोलती ये मेरी प्यार का रूल है, तुम नहीं झुकोगी भले ही मैं 1000 बार झुकूँ। तभी रूही पूजा बोलती कि नहीं ऐसे नहीं होते, अगर आप अपनी मोहब्बत को सिराने के लिए अगर 1-2 बार मेरी ओर झुकते हो तो मेरा भी हक है उसी मोहब्बत को सिरारते हुए मैं भी आपकी ओर झुकूँ, यही तो हकीकत है ना। तभी रूही बोलती कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो। तभी पूजा एकदम से रूही की कॉलर पकड़ती है अपनी ओर खींचती है, जैसे एकदम से खींचती है रूही एकदम से पूजा की ओर एकदम से गिर जाती है। तो रूही बोलती अरे क्या किया तुमने। तभी बोलती कि क्या करे, आपकी डायलॉग ही बोल देती हूँ, घी जब सीधी उंगली से निकलते नहीं तो टेढ़ी करनी पड़ती है, तो क्या करिए, आराम से मैं बुला रही थी कि बंद करो आ जाओ मेरे पास, आप तो सुनी नहीं, तो अब ये करनी पड़ी और चुपचाप ऐसे ही सो जाओ। तो ये बोलती कि बाबा मतलब ऐसे। तभी वो बोलती कि क्या कैसे। तभी बोलती कि मतलब तुम मतलब ऐसे ही सो जाऊँ मैं। तभी पूजा बोलती हाँ तो कैसे सो जाऊँ। तभी वो जो है रूही हंसती है, उसकी फेस में एक नोटी सी स्माइल थी। तो जो
रूही पूजा है वो देखती उसकी फेस की और वो देख पाती कि एक नोटी सी स्माइल है और वो घूर के देखने लगती कि ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसे बोल रही है। तभी वो जैसे जैसे देख रही थी तो वो देखती है जैसे ही रूही को उसने एकदम से कस के जो है अपनी ओर खींची ना, रूही की एकदम से एक हाथ जो है उसके चेस्ट पे आ जाती है। तो वो देखती है तो उसको थोड़ी सी हो जाती है, उसका गाल थोड़ी सी लाल सी हो जाती है, शर्म सी आ जाती है। तो एकदम से होती है वो तभी रूही बोलती है हाँ नज़र आ गई। तो ऐसे मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो मतलब वो तभी एकदम से पूजा बोलती कि हद हो गई यार, कितनी बेशर्म हो आप। तभी बोलती अरे तुम्हारे चक्कर में तो हम पूरे बेशर्म में, तो क्या कहूँ मैं, मज़े आती है ना बहुत बेशर्म होने में। तभी वो बोलती कि ऐसे ना करो ना। तभी रूही बोलती कि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, या तो फिर तुम मुझे करने का मौका दो फिर मुझे बेशर्म बोल लो। तभी पूजा बोलती कि कुछ नहीं ऐसे सोच रही है आप प्लीज़। तभी रूही हंसती है और वो वैसे ही जो है पूजा की फोरहेड पे प्यार से किस करती है और उसको दो साइड में लेट जाती है और पूजा को अपनी बाहों में लेती है और वो बोलती कि लो हो गई, अब ठीक हो गई, अब तुम भी सो जाओ, आराम करो, आंखें बंद करो। तभी पूजा आंखें बंद करती है और ये दोनों थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें करते करते सो ही जाती है। अगले मॉर्निंग से घर में अब तैयारियां होने लगती है सारी चीज़ों की, क्योंकि शादी वाला घर है। और जो पहले से जो तैयारी होता है ना वो सारे तैयारियां होने लगते हैं। जो गीतांजलि देवी वो भी आती है मदद के तौर पे, वो आते हैं। ग्रैनी थे तो पूजा की मॉम भी थी और अब तो आहना की मॉम भी वहाँ पे जा चुके थे। रूही ने सबको इंस्ट्रक्शन कर दी थी कि शादी होने तक अब सब एक साथ रहेंगे। तो वहाँ पे सब तैयारी में लग जाते, धूमधाम से सारे चीज़ें होने लगती है। इधर कुछ कुछ चीज़ें जो है मीडिया में वो फैल जाती है, क्योंकि अब इतनी बड़ी सुपरस्टार है और ये सब होगी तो ये सब होना लाजमी भी थी। तो पूजा थोड़ी सी परेशान हो जाती कि अगर मीडिया को पूरी सच्चाई पता चलेगी कि पूजा की शादी है और वो शादी किसी लड़की के साथ कर रही है तो अलग से माहौल बन जाएगी ना। इस चीज़ में कहीं रूही को कोई प्रॉब्लम ना हो, यही चीज़ वो सोचते सोचते वो थोड़ी सी परेशान थी। वो अपनी शूटिंग बिना पूरी किए वो आधे में आ जाती है। रूही को ये खबर मिलती है, वो घर आती है, क्योंकि आहना की तबीयत ख़राब थी, वो घर पे थी। तो जब पूजा गई थी घर पे, वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बता नहीं रही थी और ये चीज़ आहना रूही को बता चुकी थी। तो रूही जब आती है वो देखती है पूजा मायूस सी बैठी है, कुछ सोच में थी। तो एकदम से जाते हुए बोलती कि क्या हो गई है, क्या हो गई, कुछ परेशानी है? हाँ, ये नई दुल्हन के फेस में चमक के अलावा ये मायूसीपन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्या हो गई? तभी पूजा बोलती है नहीं कुछ नहीं। तभी रूही बोलती है देखो ऐसे ना बोलो, कुछ हुआ है मुझे भी पता है, बोलो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, और हम दोनों के शादी के बीच कोई रुकावट नहीं आने दूंगी, आई प्रॉमिस। तभी वो बोलती कि पक्का ना? तो रूही समझ जाती कि वो कुछ परेशानी में है। तो वो बोलती कि बेबी आई स्वेयर, हम दोनों की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी, आई स्वेयर। तुम परेशान किस लिए हो? हाँ। तभी पूजा बोलती कि अरे यार ये फेमस होना भी मतलब क्या, कितनी बड़ी बात हो गई है। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी आम से जी नहीं सकती, मैं अपनी मन पसंदीदा पर्सन के साथ शादी करूंगी, लेकिन यही चीज़ मीडिया वाले इस तरह से तोल देंगे कि पता नहीं क्या क्या होगी। तभी रूही हंसते बोलती अच्छा तो बात ये है कि आप अब हमें हाईलाइट होनी है आपके साथ। तभी वो बोलती कि हाँ ना, होनी तो पड़ेगी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो खबर मिल ही जाएंगी। पता नहीं यार वो कैसे कैसे खबरें रख लेते हैं, खबर मिल ही जाते हैं उन लोगों को। और एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ जब बनेगी ना तो जो एकदम से सारी चीज़ें हो गया ना, उस सिचुएशन में क्या हम हैंडल कर पाएंगे और आप हैंडल कर पाओगे? तभी रूही हंसते और बोलती कि रूही आज तक ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं जो रूही हैंडल नहीं कर पाई, और जब बात उसकी मोहब्बत की है तो सोचो। तो पूजा बोलती कि मुझे पता है पर फिर भी कुछ चीज़ें ना दिमाग में आ ही जाती है, क्या करे।
बहुत प्यार करती हूँ ना, वो डर लगती है। तभी रूही बोलती कि किस बात की डर, जब रूही आपके साथ है तो डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी। चलो आपको यही प्रॉब्लम है ना कि मीडिया वाले एकदम से वो सारे जो है कवर अप करेंगे, अलग अलग चीज़ों से दर्शाएंगे, हमारी शादी में रुकावट आ सकती है, यही चीज़ ना। तभी बोलती कि हाँ, तभी रूही बोलती कि चलो कोई बात नहीं, मैं ये चीज़ सॉर्ट कर दूँगी, अभी आप जाओ फ्रेश हो के आओ। तो पूजा भी थोड़ी देर बाद वो खुद नॉर्मल होती हो जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, और रूही वहीं पे रहती है। लेकिन रूही मिष्का को कॉल करती है। जैसे ही मिष्का को कॉल करती है तो मिष्का बोलती है यार क्या बोल रही है तू, मतलब आई यू श्योर ना। तभी वो बोलती अरे यार श्योर का मतलब क्या होता है यार, 200% श्योर है। अब फेमस हम पहले से है, लेकिन अब होने वाली बीवी के साथ थोड़ा और फेमस होनी है, तभी लोगों को समझ तो आए कि हम हैं कौन। तभी एकदम से मिष्का हंसते और बोलती कि गजब की बात है यार, ये काम ना तू तेरे अलावा और कोई करेगी नहीं। तभी रूही बोलती कि हाँ तो जो सब कर पाए वो रूही थोड़ी ना करेंगे। तभी मिष्का बोलती कि नहीं सही है, चल मैं करती हूँ। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। इधर करीब 2-2.5 घंटे बाद पूजा नीचे आती है तो देखते हैं रूही बैठी हुई है बड़ी शांति से। तो पूजा आते बोलती कि क्या हो गई इतनी शांति। तो ये बोलती कि हाँ क्योंकि मेरी महबूब की फेस में मायूसीपन है जो मैं देख नहीं सकती। तभी पूजा हंसती है और बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे ग्रैनी आती है और बोलती कि तुम लोग ऐसे इतनी शांति में क्यों बैठे हो, काम वगैरह नहीं है क्या। रूही यार शादी वाली घर है, थोड़ी सी हाथ में मतलब हाथ बटा दो यार, मतलब हेल्प वगैरह कर लो। तभी रूही बोलती है क्या ग्रैनी यार, अपनी शादी की काम खुद क्यों कौन करता है, आपको लोग वगैरह चाहिए तो मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ, लोग आपकी हेल्प कर देंगे। तभी वो बोलती कि क्या बात है, मैं भी किससे बोल रही हूँ, वैसे क्या हुआ तुम दोनों ऐसे चुपचाप हो। तभी वो बोलती कि कुछ ये नहीं, और जो होगा वो पता चल ही जाएगी। तो पूजा घूर के देखते और बोलती कि क्या हो गई। तभी वो बोलती कि कुछ नहीं। तभी वहाँ पे नताशा की एंट्री होती है। नताशा एंट्री करती है और बोलती है हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। तभी रूही बोलती है हाँ आइए आइए, आपका ही इंतज़ार थी। तभी नताशा बोलती कि हाय मेरी तो किस्मत बन गई, रूही अरोरा नताशा ओबेरॉय की इंतज़ार कर रही है, वाह जी वाह। अगर यही चीज़ पूजा बनर्जी करती ना तो है ही नताशा की दिल में तो गार्डन ही गार्डन हो जाती। तभी रूही बोलती कि क्या करे, कभी कभार सोचे कि हम ही याद कर लेते हैं आपको। तभी नताशा बोलती कि चलो अच्छी बात है, चलो क्यों याद किया वो भी बोलो। तो उसके साथ थोड़ी सी डिस्कस वगैरह करते हैं। पूजा थोड़ी सी शॉक्ड होती है रूही की बात सुनकर और बोलती क्या कर रहे हो आप, पागल हो गई हो क्या। तभी बोलती कि नहीं आपकी परेशानी ख़त्म कर रही हूँ, बस थोड़ी देर और। तभी एकदम से वहाँ पे मिष्का पहुँचती है, रोशनी पहुँचती है, और करीब आधे घंटे बाद पूजा के घर के बाहर सारे मीडिया एकदम से भर जाते हैं आके, और वो बोलते हैं कि ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट करने वाले हैं पूजा बनर्जी। ये आपस में बात हो रहे थे तो रूही एकदम से बोलती कि चलो जी घड़ी आ गई है अब हमें बाहर जाने की और सबके सामने करने की, तुम रेडी हो ना पूजा मेरे हाथ थामने के लिए। तभी जो है पूजा देखती है रूही को और एकदम से उठती है, बोलती है मैं तो तैयार हूँ पर सब लोगों के सामने आपको कोई इशू तो नहीं है। तभी रूही बोलती है मुझे कैसी इशू होगी, अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो पहले से फेमस थे, थोड़ा और हो जाएंगे आपके साथ, चलिए फिर। तो वो हाथ आगे करती है, पूजा बड़े प्यार से उसके हाथ को थामता है और ये लोग बाहर की तरफ जाते हैं। जो मीडिया वगैरह थे वो इन लोगों को प्रॉपर तरीके से कवर अप कर रहे थे, पिक्चर वगैरह ले रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहे थे। और एक वहाँ पे जो स्पेस थे वो जाती है तो मीडिया वाले जो है वो क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैम ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट करने वाले हो जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। ऐसे ऐसे जैसे ही बातें कर रहे थे तो पूजा तो थोड़ी सी वो नर्वस थी कि अब सबके सामने कैसे बोले। तभी रूही बोलती कि हाँ एक्चुअली मैंने आप लोगों को बुलाया है, वैसे आप लोग मतलब पहचानते हो तो हो ना मैं कौन हूँ। तभी एकदम से एक रिपोर्टर बोलती कि अरे मैम क्या बोल रहे हो आप, द बेस्ट बिजनेस वुमेन ऑफ इंडिया, आपको भला कौन ना पहचानती है।
तभी वो बोलती कि चलो शुक्र है, मतलब मैं थोड़ी सी तो फेमस हूँ। तभी वो रिपोर्टर बोलती कि थोड़ी सी नहीं मैडम, आप बहुत ज़्यादा फेमस है। तभी वो बोलती कि चलो ठीक है, मतलब मेरी पहचान अलग है। तभी वो रिपोर्टर बोलती कि जी मैम। तभी वो बोलती कि चलो आप लोगों के साथ एक खुशखबरी बांटनी है हम दोनों को। तभी वो रिपोर्टर बोलती कि जी। तभी वो बोलती कि हम दोनों शादी कर रहे हैं और आप सभी लोग इनवाइटेड है। जैसे ही ये बोलती तो ये चीज़ सुन के सारे रिपोर्टर शॉक हो जाते कि शादी कर रहे हैं हम दोनों। तभी वही रिपोर्टर एकदम से बोलती कि हम दोनों मतलब मैम। तभी वो जो है रूही पूजा की हाथ को थामते हुए देखते हैं और बोलती कि मीट माई गर्लफ्रेंड एंड विल बी वाइफ पूजा बनर्जी। जैसे ये बोलती तो मीडिया वगैरह मतलब बौखला जाते हो, भर भर के पिक्चर मतलब हो जाते हैं ना अचानक से ऐसे सुनने के बाद। तो प्रॉपर उसको फोकस वे में जो है कवर करने लगते हैं, पिक्चर वगैरह लेने लगते हैं। तो सब वहाँ पे थोड़ी सी वो चीज़ होती है कि यार दो लड़कियाँ कैसे आपस में बातें होने लगती है। तभी रूही की कान में कुछ जाती है तो बोलती कि क्या हो गई। अब आपस में बातें करने लगे कि हाँ क्या हो गई, दो लड़कियों के बीच ऐसे कैसे हो सकता है, इंडिया में ये सब कैसे कैसे दिन आ गए हैं, देखने पड़ रहे, ऐसा है क्या। आप आपस में बात ना करके मुझसे पूछ लो ना, मैं जवाब देती हूँ। तभी वही रिपोर्टर वो एकदम से हंसती और बोलती कि मैम अब ये सब तो नॉर्मल है, अब वो दौर तो बहुत पीछे छोड़ के आ गए हैं हम आगे। तभी रूही बोलती कि अच्छा वाकई में क्या वो दौर हम पीछे छोड़ के आए हैं, क्या वाकई में ये सब कोई मतलब फ़र्क पड़ता नहीं है आप लोगों को, सच बताओ, क्योंकि आप में से ही कुछ लोग ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, एम आई राइट। तभी एकदम से एक रिपोर्टर वहाँ से निकल कर बोलती कि पर मैम ऐसे तो सृष्टि की विरोध है ना। तभी रूही बोलती अच्छा तो सृष्टि की आपने बनाई है, ज़रा ये बताइए पहले, क्या सृष्टि को आपने बनाई है, यहाँ पे जो रीति रिवाज परंपरा जो अनुशासन है वो आप लिखी हो क्या। आपको पता है एक्चुअल जेन्युइन कहीं पे लिखा है, बोलो कहीं पे लिखा है कि ये सृष्टि की विरोध है। तो वो बंदा चुप हो जाता है और वो जो रिपोर्टर है वो एकदम से क्लैप करता है, बोलते कि उम्दा मैडम बढ़िया है, वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हम खुश हैं। तभी बोलते कि जी बिल्कुल, तो हमारी शादी इस दिन की है तो हम चाहते हैं आप सब हमारी शादी में इनवाइटेड हो और हमारी शादी में आओ हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। तभी वो जो है सारे जो होते हैं, अब ये इतनी बड़ी हस्ती थी कि वहाँ पे कोई रिपोर्टर नेगेटिव कमेंट कर नहीं सकते थे, क्योंकि पूजा भी बहुत बड़ी हस्ती थी और साथ साथ रूही भी, और रूही का खौफ ही अलग थी। तो सब कुछ जो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट भी सोचते हैं वो कुछ बोल नहीं पाते उस वक्त। तो सब हामी भरती कि ज़रूर आएंगे मैम। ऐसे ही थोड़ी चीज़ सॉर्ट आउट करने के बाद जो रूही है वो पूजा की ओर देखती है, और पूजा को लगी नहीं थी कि रूही इस तरह से मतलब ये सारी चीज़ सॉर्ट आउट करेगी, तो देखती रहती है। तभी वो बोलती कि क्या हो गई जाना। तभी पूजा बोलती कि नहीं आप बहुत अच्छी हो, मतलब यू आर वेरी स्मार्ट। तभी बोलती कि हाँ तो क्या, मतलब मेरी होने वाली बीवी ये सारी चीज़ें सोच के अपनी मायूसीपन मुझे दिखाती है, मेरी कलीजा जलती है तुम्हें, तुम्हारी फेस में वो मायूसीपन देख के। मैं हमेशा स्माइल देखना चाहती हूँ, मायूसीपन नहीं। तभी पूजा हंसकर बोलती कि ओके बाबा समझ गई मैं, आगे से कभी ये मायूस नहीं होंगी, सैड नहीं होंगी, और जो भी हो साथ मिल के सॉर्ट आउट करेंगे। तभी रूही बोलती कि ये हुई बात, अब की ना तुम रूही की बीवी वाली बात। तो पूजा हंसती और बोलती कि आप भी ना, तो मीडिया वगैरह वो पूरा चीज़ें जो है कैप्चर वगैरह करके वहाँ से वो लोग चले जाते हैं और ये लोग अंदर जाते हैं। तो पूजा की मॉम है वो एकदम से बोलती कि बहुत स्मार्ट हो तुम। तभी एकदम से रूही बोलती हाँ ना, तभी तो, अरे तभी तो आप मतलब आप, चलो कोई बात नहीं, देर से ही पर समझी तो सही आप। तभी पूजा की मॉम बोलती कि क्या मतलब है तुम्हारा। तभी बोलती कि सासू मॉम आप एकदम से सीरियस टोन पे काहे चली जाती हो, मतलब देखो मैं स्मार्ट हूँ, मतलब मेरे अंदर चार्मनेस ना कूट कूट के भरे है, पर आप पहले समझे नहीं ना।
समझते समझते थोड़ी लेट कर ली, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट समझे तो सही। तभी पूजा की मॉम बोलती कि हद है, अब तुम मुझे ताने दे रही हो। तभी एकदम से रूही बोलती कि हमारी उतनी मजाल कि हम आपको ताने देंगे, ऐसे कभी ना हो सकती है। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बात वगैरह करते हैं। तो अहाना और मिश्का जो है वो एकदम से बोलती है यार इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है, और वक्त तो देखो भाग रहे हैं हम, वक्त तो पकड़ नहीं सक रहे। शॉपिंग वगैरह करनी होगी, कब करेंगे सब कुछ, और शादी की रस्म वगैरह भी शुरू हो जाएंगे, मौका नहीं मिलेगी तो पहले शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं ना। तो रूही बोलती कि तो फिर चलो सब चलते हैं। तो सब जो है, रोशनी तक भी वो और नताशा सब मिल के जो है वो शॉपिंग वगैरह के लिए चलते। पूरी एक दिन ये लोग सबके लिए सारी चीज़ों का शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। शादी की प्रॉपर शॉपिंग वगैरह करके थक के जब चूर होके वो लोग घर आते हैं तो सबके हालात ख़राब हो चुके। तो रूही देखते और बोलती है वाह यार, एक बात बताओ, मतलब शॉपिंग करने जाते हो यार, एक चीज़ ये लेनी है 100 देख के तुम 2 लेते हो यार, थका दिया यार तुम लोग। मतलब ऐसे नहीं होते कि पहले से सिलेक्ट करो कि क्या क्या चाहिए और जाओ वही चीज़ उठा के ले आओ, नहीं 100 चीज़ें देख के एक चीज़ लेना, यार हद हो गई। तभी पूजा बोलती कि अरे आप नहीं समझोगे ये सब। तभी हाना बोलती कि हाँ ना आप नहीं समझोगी। तभी मिश्का रूही की ओर देख के बोलती कि भाई हमारे पल्ले में पड़ेगी नहीं ये सारी चीज़, हम लोग शॉपिंग कर नहीं सकते यार, कमर दुख गई मेरी। तभी रूही बोलती कि हाँ यार, मतलब हद है, पूरी दिन लगा दी शादी की शॉपिंग करने में। अरे मुझे बोल देते मैं ऑनलाइन कर लेती सारी चीज़। तभी पूजा बोलती कि सारी चीज़ ना ऑनलाइन नहीं किया जाता है, कुछ चीज़ों में जज्बात होते। तभी रूही बोलती ओह मेरी बीबी होने वाली, समझ गई मैं, अब ये चीज़ मुझे समझानी नहीं पड़ेगी, हम समझ गए। आप कृपया करिए, आप जो कर रहे हैं, मैं कुछ बोलने वाली थोड़ी हूँ, मर्जी तो आपकी चलेगी, आप जो बोलोगी वही, आप कहोगी तो हम दिन में भी रात मान लेंगे। तभी एकदम से मिश्का हंसते बोलती कि जोरू का गुलाम कही कि कम से कम, मतलब हद हो गई यार। तभी रूही घूर के देखते और बोलती कि तू कौन सा है, दूध की दुली है, तू कौन सा है, देख मुंह मत खुला वरना तेरी इज्जत का भी कचरा हो जाएगी। तभी मिश्का चुप हो जाती है। थोड़ी सी मस्ती वाला जो है माहौल होता है और वो दिन भी बीत ही जाते हैं। अब शादी की रस्म वगैरह शुरू होते हैं, घर सजाए जाते हैं, शादी वाले घर थे। जो नताशा और रोशनी थी वो दोनों बहुत सपोर्टेड थे पूजा और जो है रूही की शादी की जो है तैयारियों में, जो वे बहुत ज़्यादा मदद वगैरह कर रहे थे। नताशा वहीं पे सेट हो गई थी और वो हर एक चीज़ बारीकियों से कर रही थी। ये चीज़ रूही बड़ी गौर करती है। एक दिन रूही पूछती है अरे नताशा, तभी नताशा बोलती है हाँ रूही क्या हुआ। तभी बोलती है अरे यार तुम्हें बुरा तो नहीं लग रही है ना ये सब कर रही हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मुझे ये पता है, आई नो दैट यू लव हर। तभी वो बोलती अरे यार देखो ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि वो जो खुशी है ना उसके चेहरे पे जो मैं देख पा रही हूँ, ये मैं कभी देख नहीं पा। अगर मैं शायद तुम दोनों से थोड़ी सी दूर हो जाती, मैं चली जाती ये सोच के कि मेरी मोहब्बत किसी और की होने वाली है, मैं कैसे उसको देखूँगी किसी और के साथ। अगर ये सोच के मैं चली जाती तो अभी जो इसकी फेस में ये स्माइल देख रही हूँ ना मैं, ये वाली सुकून मुझे नहीं मिल रही थी ना, मुझे नहीं मिलती शायद। तभी रूही हंसते और बोलती कि हाय कहीं देखो तुम बहुत अच्छी हो। शायद मैंने पहली बार जब तुमसे मेरी थोड़ी सी टकरार हुई थी समझने में थोड़ी, तभी एकदम से नताशा बोली कि डोंट बी यार मैं पहले वैसी ही थी, मुझे पूजा की प्यार ने बदल दिया। भले ही वो एक तरफा ही हो, प्यार उसकी प्यार की बात ही अलग है। उसे प्यार करना वो जो शिद्दत है ना वो इतनी नायाब है ना कि मैं खुद ही बदल गई, मजबूर हो गई मैं बदलने में। और यकीन मानो आई स्वेयर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूँ उसके चेहरे की खुशी को देख के, और इस खुशी को महसूस करते हुए मैं पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एकदम से रूही बोलती कि ऐसे थोड़ी ना होता है, ज़िंदगी में आगे भी बढ़नी होती है। तभी जो है वो एकदम से बोलती कि यार ज़िंदगी में आगे बढ़ना क्या होती है,
आगे बढ़ना क्या होती है? तुम आगे बढ़ने से क्या समझते हो? मैं एस्टेब्लिश हूँ, अपनी बिज़नेस संभाल रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरा प्यार मुकम्मल नहीं हुई है, मैं एक जगह पे थम गई, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ वो नहीं कर पा रही हूँ, मेरे सब कुछ एकदम से धराधर गिर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। मैं आगे बढ़ी हुई हूँ, हाँ, पर उसके मोहब्बत के साथ जी रही हूँ। इसमें भी अलग मज़ा है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी रूही हंसते हैं और एकदम से उसे साइड में से आप करते हैं, बोलते कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए और कोई बात कहूँगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं अगर कुछ कहूँ ना तो तुम्हारी मोहब्बत पे तौहीन हो जाएगी, जो कि मैं चाहती नहीं है, जबकि मैं खुद उसको बेशुमार मोहब्बत करती हूँ। तभी जो नताशा है वो बोलती है आई नो दैट, एंड वो भी तो करती है तुमसे। तभी होती कि हाँ ना, करती तो है। तो ऐसे ही सारी जो है सिचुएशन वहाँ पे थे, सारे तैयारियाँ जम के होते हैं। पहली दिन वही दिन आ जाती है जहाँ पे संगीत वगैरह थे, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहे थे, सब वहाँ पे इतने खुश थे, खुशी के माहौल थे, और सारी खुशी की जो लहर थे वो पूजा में बरसाए जा रहे थे। पूजा इतनी खुश थी, उसकी खुशी की बात ही अलग थी, वो चमक थी उसकी फेस पे, वो खुश थी, सब लोग बहुत खुश थे। और मीडिया वगैरह भी आते हैं संगीत वगैरह की सारी चीज़ कैप्चर करने के लिए, वो लोग आर्टिकल भी लिखने लगते हैं अब कि द बेस्ट सुपरस्टार पूजा बनर्जी की शादी, वो भी एक लड़की से, वो भी रूही अरोरा से, द बेस्ट आइकॉन ऑफ बिजनेस वुमेन। सारी चीज़ जो हो रहे थे, थोड़ी बहुत वहाँ पे सारे सिचुएशन ऐसे हो रहे थे। संगीत बीत जाते हैं वहाँ पे, संगीत के बाद हल्दी की रस्म बीत जाती है, हल्दी की रस्म के बाद शादी की दिन भी करीब आ ही जाती है। तो आज स्टोरी यही तक रखेंगे, जानेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होती है। आई एम सॉरी, मेरी गला थोड़ी सी ख़राब है, आई नो दैट, प्रॉपर वे में वो बोल नहीं पाई कुछ चीज़ें, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आज यही तक सफ़र है, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, हमें कभी कभार अपनी दुआओं में याद कर लीजिएगा। तो सी यू सून गाइस, बहुत जल्द मिलते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।